गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 7 बूढ़ा कुत्ता पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बेनीपुर बिहार में हुआ था। इन्होंने गद्य की सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई तथा युवक जैसे समाचार पत्र का संपादन किया। इनके सम्मान में 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बेनीपुरी जी का निधन 1968 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शकुंतला, पतितों के देश में, चिता के फूल, रामराज्य। इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें सीता की माँ, अमर ज्योति, रामराज्य, नया समाज और विजेता प्रमुख हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि हमारा चैप्टर किस बेस पर है। वृद्धावस्था, जो बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था जीवन की वह अवस्था है, वह स्टेज है जिसमें शरीर कमज़ोर और अशक्त हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और ऐसा होता है कि हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं तथा दूसरों की सहायता चाहता है। इस अवस्था में प्राणी परिजनों से प्यार पाना चाहता है। इस स्टेज में जो इंसान होता है वो दूसरों से प्यार चाहता है, अपने जो परिजन हैं उनसे प्यार चाहता है, किंतु अफसोस दुर्भाग्यवश उसे उपेक्षा मिलती है। लेकिन सब उसे ऐसा नहीं होता है, लोग उसको उपेक्षा करते हैं, उनको अपने से दूर कर देते हैं, जिसके बारे में सोचकर दिल कांप उठता है। जिनके लिए प्राणी अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उन्हीं के हाथों से उसे ठोकरे और तिरस्कार मिलता है। इसके अंतर्गत कोई भी प्राणी हो सकता है। आप पशुओं को ही देख लीजिए, आप पशुओं को ही ले लीजिए। पशुओं के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वे बड़े ही सुंदर लगते हैं। उनकी गोल मटोल आँखें, उनका वह भोला भाला रूप लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग उनसे खेलते हैं तथा उन पर प्यार बरसाते हैं। जवान होने पर उनसे काम लेते हैं और बुढ़ापे की जर्जरता और छीरता आते ही उन्हें दुत्कारने या दूर भगाने लगते हैं तथा उन पर बेरहमी से डंडे बरसाते हैं। आप कुत्ते का ही उदाहरण ले लीजिए, कितना कर्तव्य परायण, मतलब कितना ड्यूटीफुल और स्वामी भक्त प्राणी होता है, किंतु अंततः मतलब आखिरकार उसे भी वही दुत्कार फटकार ही मिलती है। ये कमबख्त बुढ़ापा होता ही ऐसा है, सारी शक्ति और सम्मान खोकर तिल तिल मरना पड़ता है। ये बुढ़ापा ही ऐसी चीज़ होती है कि इंसान अपनी सारी शक्ति खो देता है, सम्मान भी खो देता है, लोग उसको ऐसे ही बुरी नज़रों से देखते हैं। अतः हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, रहम करना चाहिए, कभी उनके प्रति कृतघ्न व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। बार बार धुतकारे जाने मतलब बुरा भला कहे जाने, झड़वाए जाने मतलब झाड़ू से मारे जाने पर भी यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े करके और अपने पिछले भाग को ज़मीन से सटाकर धीरे धीरे पूँछ हिलाता हुआ करुण मतलब दया भरी, सजल मतलब आंसू भरी नेत्रों से, आंखों से मेरी ओर देखने लगता है। तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है ये, समूची देह में मतलब पूरे शरीर में खौरा मतलब खुजली की बीमारी लग गई है, जिसे अपने ही पंजों से खरौंद खरौंद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिए हैं। शरीर से बदबू आती है, ऐसे कि उबकाई आ जाए, फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, लेखक की और सजल नेत्रों से कौन देखने लगता है। कुत्ता, जो बूढ़ा कुत्ता हो जाता है इनके घर का, वो देखता है लेखक की और सजल नेत्रों से। अब आगे देखते हैं, जो ही वो इस और बढ़ा मतलब जैसे ही वो इस और बरामदे की ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है, हर मुंह से उसे दुत्कार फटकार मिलती है, हर कोई से बुरा भला कहता है, तो भी ये नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। खड़ाऊ होती हैं, लकड़े के चप्पल होते हैं। मार खाने पर तब भी ये तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। जब मार खाने पर भी तब तक नहीं मुड़ता जब तक इसे बर्दाश्त नहीं होने लगती। जब तक ये बर्दाश्त से बाहर हो जाती है इसकी मार, तब तक वह खड़ा ही रहता है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब ये हिलता है अपनी जगह से। अब देखिए, क्वेश्चन दे रखा है साइड में स्पेस पर, बूढ़े कुत्ते के किस ओर बढ़ने पर दुत्कार फटकार बरसने लगती है। बरामदे की ओर बढ़ने पर तब कूकू करता ये बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। ये बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। एक मित्र ने कहा, कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। मतलब कुचिला एक जहर होता है एक तरीके का, कुचिला खिला दो उसे, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी बुरी गत मतलब दशा, इसकी बुरी हालत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, लेखक का मुंह कौन टुकुर टुकुर देखने लगता है। कुत्ता देखने लगता है लेखक का मुंह टुकुर टुकुर। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों से हमारे घर में है, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताज़ा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट मतलब चारपाई के नीचे लेट गया।
वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी ज़मीन उसे सुखद लगी, मतलब आरामदायक लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ ज़ोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था, मतलब चारपाई पर चैत के महीने में, चैत्र का महीना होता है उसमें, दोपहरिया में लेटा हुआ झपकी ले रहा था, सो रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नज़र इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूली धूसरित था, मतलब धूल से भरा हुआ था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठीं, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। कुत्ते को गोली से उड़ा देने की सलाह लेखक को किसने दी? कुत्ते को गोली से उड़ा देने की सलाह बंदूकधारी ने दी। जो उस कुत्ते को गोली से उड़ा देने की सलाह थी वो बंदूकधारी ने दी, जो बंदूक चलाता था। अब आगे देखते हैं। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे खाकर फिर ये लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। लेखक ने घायल कुत्ते को क्या खाने को दिया? दही भात। लेखक ने घायल कुत्ते को दही भात खाने को दिया। अब आगे, जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा ये मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। मतलब जो कुत्ते होते हैं अपने एरिया में किसी बाहर के कुत्ते को, अपरिचित को नहीं आने देते हैं। वो अपरिचित कुत्ता था, वो दूसरे मोहल्ले का कुत्ता था, वो आ गया वहाँ तो सारे कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी और टूटे भी, मतलब एक दो इसके तरफ झपटे। जब भी वे टूटे ये मेरे पाँव के बीच आ जाता, मैं इन्हें धुतकार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, ये उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं? अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में ये एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गए, बदन से दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी, मतलब पहरेदार बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवा था। मतलब वो जो हेजिटेट करने वाला कुत्ता था, किशोर था उस टाइम पे, वो अब एक संकोच न करने वाला युवा बन गया था। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। वह अपरिचित कौन था जिसे देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे थे? वह नया कुत्ता था जो लेखक के घर आया था, उसे देखकर गाँव के कुत्ते भौंकने लगे थे। अब आगे देखिए, गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ की रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी, मतलब कोई पहरेदार रक्षक रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। जैसे ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और जो ही दूरी पर किसी को देखा ये ज़रा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता था। प्रायः बाहर आ इसे डांटता, डांटने पर यह चुप हो जाता। नज़दीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु ज़रा सी खटपट हुई कि वही भौंकना, आप सोइए या ना सोइए, कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। लेखक ने गांव से हटकर कहाँ पर घर बनवा लिया था? लेखक ने गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया था। अब आगे देखते हैं चैप्टर। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात धूम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। गांव की औरतें रात भर आती जाती रहीं, बहुत रात तक। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोए। और ये कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ, मतलब शक हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीज़ें चली गई हैं। सेंध का मीनिंग होता है चोरी के उद्देश्य से दीवार में किया गया छेद, मतलब दीवार में छेद हुआ है। जब उन्होंने उठकर देखा, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था, हमला किया था। एक बरछा तो ऐसा लगा था कि कहीं ये कतरिया ना गया होता तो उस दिन इसका वारा नियारा ही हो गया होता। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। जब रोशनी की गई तो क्या देखा गया? जब रोशनी की गई तो देखा गया कि घर में सेंध है, कुछ चीज़ें चली गई हैं, कुछ चीज़ें गायब हैं। अब आगे चैप्टर। ये कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, मतलब लेखक कहता है कि कुत्ता जान गया था कि हालांकि घर का मालिक मैं हूँ, वो लेखक है, किंतु यहाँ तो राज्य जो चलती है वो जहांगीर की नहीं, नूरजहाँ की चलती है। मतलब जहांगीर की, मतलब वो लेखक को जहांगीर कहा गया है, तो लेखक की नहीं चलती है, उनकी बीवी जो है उनकी चलती है। जहांगीर की बीवी नूरजहाँ थी तो इनसे कंपैरिजन किया गया है। जहांगीर यहाँ पे लेखक को बताया गया, उनकी बीवी को नूरजहाँ। तो जहांगीर का राज्य नहीं चलता है, नूरजहाँ का चलता है।
अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मायके गईं, ये उनकी पालकी के साथ साथ उनके मायके तक गया और जब तक वे वहाँ रहीं सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मायके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा इसे कार में बिठा लें, किंतु ज्यों ही कार खुली ये घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, इसे छोड़ना न चाहते थे। हारकर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा इंतज़ार में थे कि ये झट से आप सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, सारा शरीर धूल ही धूसरित है, पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई है। शरीर में ये कितने जख्म लगे हैं, शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, जैसे ही हमारी कार इसकी आंखों से ओझल हुई, ये बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर बैलगाड़ी का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी वालों से लड़ता झगड़ता, अपनी बिरादरी के जो दूसरे मोहल्ले में कुत्ते मिले उनसे लड़ता झगड़ता, उनके व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता। रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही सुबह होते ही हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके ज़ख्मों पर मरहम लगवाया और फिर ये अपनी ड्यूटी पर डट गया। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। अब आगे चैप्टर, आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य परायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं। जितना कर्तव्य परायण है, ड्यूटीफुल है, तो इसके साथ वैसे व्यवहार होना चाहिए जैसा हो रहा था। किंतु जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है, मन जो उनका मन है वो बेचैन हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर, दुनिया की हालत पर वो परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और कुछ अपना भविष्य भी सोचकर कि उनके साथ भी बुढ़ापे में ऐसा ही होगा। ये कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है, ये क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर छीड़ बना डालता है, टूटा फूटा बिल्कुल कमज़ोर बना डालता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है। बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और इसके बाद बुढ़ापे की ये दुत्कार फटकार। बचपन में इतना दुलार मिलता है, जवानी में प्यार मिलता है और बुढ़ापे में इतनी दुत्कार फटकार मिलती है। सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, ये तुम्हारा कैसा विधान है। वह ईश्वर से पूछ रहा है, लेखक ईश्वर से प्रश्न कर रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है, बुढ़ापे में लोग दुत्कारते क्यों हैं, जवानी में बचपन में इतना प्यार करते हैं और हमारा जो बुढ़ापा आता है तो उसमें हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, हम तिल तिल कर मरते हैं, ऐसा क्यों होता है। हमारी भी देखिए, आप आसपास में देखिए कितना ऐसे ही लोगों के साथ हो रहा है। बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं देखते हैं। जो माँ बाप हमें बचपन में इतने प्यार से पालते हैं, वो बड़े बुढ़ापे में हम उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में पाला, हमें इतने प्यार से बड़ा किया, हमें इस काबिल बनाया, तो हमें भी उन्हें उनके बुढ़ापे में वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, वैसे ही प्यार से उन्हें रखना चाहिए। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, कब शरीर से शक्ति क्षीण हो जाती है। बुढ़ापे में हमारे शरीर से शक्ति क्षीण हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इससे सीख लेंगे कि आप अपने बड़ों को, अपने बूढ़ों को, जो हमारे घर के बूढ़े हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट ना करें, उनको उनका सम्मान दें जैसे उन्होंने हमें पाला है। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 7 जो है आपको पढ़ाया गया है, इसके वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ अपनी कॉपी पर करने हैं, फेयर कॉपी पर, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। मात्राओं का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है और ये वर्क कंप्लीट करने के बाद आप कल सुबह 8 बजे से पहले ही मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।